हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसी बात सीएम पद को लेकर कह डाली जिसके बाद फिर से कांग्रेस में माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में ये देखा जा रहा है क्या फिर से फूट पड़ती हुई नजर आएगी। दरअसल अशोक गहलोत का बयान यहाँ पर सामने आया, वो बयान जो वो पहले भी दे चुके हैं। जब सीएम पद को लेकर सवाल पूछा जाता है तो अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं सीएम पद छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन सीएम कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। ऐसे में देखा जाए तो अशोक गहलोत ने ये बात तो कही, लेकिन अपनी बात को कवर करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट और हमारे बीच में बहुत प्यार मोहब्बत है और भारतीय जनता पार्टी को ये प्यार मोहब्बत हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फूट पड़वा सके। ऐसा कुछ अशोक गहलोत ने कहा और उसके बाद जब इसी बात को लेकर सचिन पायलट से पूछा जाता है कि अशोक गहलोत तो आपको लेकर ऐसा कह रहे थे और यहाँ पर सीएम पद को लेकर एक बड़ी दावेदारी पेश कर रहे थे, उस दौरान सचिन पायलट ने क्या कहा, देखिए जरा। इस बात का निर्णय करते हैं किस व्यक्ति को कहाँ काम करना है, दिल्ली में करना है, जयपुर में करना है, संगठन में करना है, सरकार में करना है। तो जो भी पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। आज की रोज ट्रेडिंग के आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर, और ये भी कहा कि राजस्थान में 10-10 करोड़ रुपए। बिल्कुल, बीजेपी ने कहाँ कोशिश नहीं करी है, लेकिन बीजेपी की कोशिश करना अलग होता है। राजस्थान में हम लोगों ने बीजेपी को हरा कर, अब मत बोलो बीजेपी का जो बहुमत था वो 163 था और उनको ऑब्वियसली मन में चोट होगी कि हमारी सरकार क्यों नहीं बन पाई। हमने सरकार बनाई, सरकार चलाई 5 साल और हमारा जो भी आपस में जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसको पार्टी ने स्वीकार किया है और AICC ने उस पर आगे कदम उठाने की बात भी करी है। मुझे खुशी है नौजवानों के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, जो हमारे यहाँ अगर कोई कमियां भी हमारी अंदर थी उसको हम लोगों ने मिलकर बैठकर आगे ले जाने का काम किया है। तो पीड़ा तो बीजेपी के मन में होगी, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकता। जब चुनाव होगा तो बहुमत होगा और मेरा मन ऐसा कहता है कि जितना बहुमत हमें पहले नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत आज मिलेगा। 10 करोड़ के प्रलोभन दिए थे, बहुत प्रलोभन कौन दिन बीजेपी के अंदर तो ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास हासिल किया। एक बार दोबारा हम लोग हासिल करेंगे। जी सर, जिस तरीके से जितने भी शब्दों का यूज किया गया था उस टाइम, क्या भूल गए हैं क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर? समझा नहीं, दोबारा सवाल पूछो, क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था माने से जब आप गए थे, क्या भूल गए हैं? भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमें लगा पार्टी हित में जो है जिताऊ हो, किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे पर प्रमाण क्या हो सकता है? आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार। अब सचिन पायलट ने भी हंसते हुए सीधे तौर पर अशोक गहलोत का समर्थन किया, लेकिन क्या ये समर्थन सिर्फ चुनाव से पहले देखा जा रहा है? क्या यहाँ पर जो गुटबाजी आपस में देखी गई थी, जो अंदरूनी कलह राजस्थान में कांग्रेस में देखी जा रही थी, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव जीतने के बाद पड़ेगा? क्योंकि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीती तो कौन सीएम चेहरा होगा, इसको लेकर भी तो फैसला करना पड़ेगा और वहां पर एक बड़ी जंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इन दोनों नेताओं की वजह से मुश्किलों में आ खड़ी हो जाएगी राजस्थान में, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।